दर्शकों, मैं हूं आपकी क्षमा बेन और आज क्षमा बेन आ गई है वडनगर गोरी मेम को लेकर। हेलो दर्शकों, केम छो। तो आज हम आ गए हैं हमारे प्रधानमंत्री के जन्म स्थल वडनगर में। वडनगर एक ऐसी जगह जो आज की नहीं बल्कि 2500 साल पुरानी है और इसका इतिहास सोलंकी वंश से चला आ रहा है। यहाँ पर जैन से लेकर बौद्ध धर्म से लेकर सभी की ना जाने कौन कौन सी गाथाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और साथ के साथ आपको दिखाएंगे कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ली किलकारी, कहाँ पर वो गए स्कूल और कहाँ पर वो बेचते थे चाय। इन सब जगहों के बारे में आपसे बात करेंगे और साथ के साथ आपको बताएंगे कि आखिर वडनगर की जनता का मूड क्या है, उसका माहौल क्या है और इस बार चुनाव में वडनगर की जनता किसका साथ देगी। गुजराती में यही वो रेलवे स्टेशन है जहां पर हमारे पीएम मोदी चाय बेचा करते थे। तो अब आपकी क्षमा बेन गुजराती मेम को लेकर आ गई है उस जगह पर जहां से एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, यानी कि क्षमा बेन आ गई है वडनगर के रेलवे स्टेशन। और क्षमा बेन आई है और ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षमा बेन गोरी मेम को यहाँ की चाय ना पिलाए। तो क्षमा बेन ने देखिए भाई गोरी मेम की खातिरदारी करते हुए उन्हें चाय पिला दी। तो गोरी मेम पहले तो ये बताइए कि चाय का स्वाद कैसा है। चाय तो एकदम टकाटक है क्षमा बेन। भाई टकाटक होगी क्यों नहीं, आखिर आप वडनगर में खड़े होके उस रेलवे स्टेशन की चाय पी रही हैं जहां पर नरेंद्र मोदी अपने पिता दामोदर दास मोदी के साथ चाय बेचा करते थे। चलिए आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर बाल नरेंद्र का बचपन बीता और कैसे उन्होंने अपने संघर्ष के जीवन में अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। अभी आप फिलहाल वही रेलवे स्टेशन देख रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ चाय बेचा करते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी 4 भाई थे और परिवार बहुत ही मध्यम श्रेणी का था, जिस वजह से उन्हें अपने पिता के साथ स्कूल खत्म करने के बाद चाय बेचने के लिए इसी रेलवे स्टेशन पर आना पड़ता था। गौरी मैम, वैसे आप रेलवे स्टेशन तो घूमी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रेलवे स्टेशन देखे हैं, पर इस तरीके का रेलवे स्टेशन में कुछ तो खास बात है जो हमको आकर्षित कर रही है। और वो खास बात गौरी मैम मैं आपको बता देती हूँ कि वडनगर में 2017 में पीएम मोदी आए थे और उनके आने के बाद से इस रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प किया गया और जितने भी लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके समर्थक हैं, उनको हम वो जगह दिखाते हैं जहां पर बाल नरेंद्र चाय बेचा करते थे। यही वो स्टॉल है जो अभी आप देख रहे हैं। हालांकि जो उस वक्त का स्टॉल हुआ करता था उसको दिल्ली में म्यूजियम में रख दिया गया और भाई रखा भी क्यों ना जाए, आखिर हमारे देश के पीएम जो अभी उनका दूसरा काल चल रहा है वो अपने पिता के साथ इसी जगह पर चाय बेचा करते थे। तो भाई क्योंकि क्षमा बेन ने अभी तक आपको पीएम मोदी की वो जगह दिखाई जहां पर पीएम मोदी चाय बेचा करते थे और क्षमा बेन आई हैं तो कैसे मौका चूक सकती हैं कि उसी रेलवे स्टेशन पे चाय ना पिए। क्षमा बेन आ गई हैं एक चाय के स्टॉल पे। क्या नाम है भैया? राकेश। राकेश। राकेश, ये वही वाला राकेश तो नहीं है जिसने पहली बार जो है आकाश में अपना अंतरिक्ष में गया था? नहीं नहीं है? नहीं राकेश शर्मा तो नहीं हो? और राकेश रोशन? नहीं नहीं, ऋतिक रोशन के बाप भी नहीं हो? हैं? नहीं, हम ठाकुर है। अच्छा, अरे ठाकुर है, क्षत्रिय है। हाँ, क्षत्रिय है। क्षत्रिय है। अच्छा ये बताओ कि चाय बनाई? हाँ, बनाइए। क्षमा बेन को चाय पिलाओगे? खिलाएंगे। चलो भाई चाय जो है पीते हैं। और देखिए ना कितना कोइंसिडेंस है कि हम लोग जो है रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और उसी रेलवे स्टेशन के बाहर है जहाँ पे पीएम मोदी चाय बेचा करते थे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आया करते होंगे, तुमसे बात किया करते होंगे, तुम तो सुपरस्टार हो गए होंगे यहाँ पर। हाँ, अभी तो है। हैं? हाँ, अभी तो है। अच्छा ये बताओ कि किसकी वजह से सुपरस्टार बन गए भाई? चाय बेच रहे हो, कल को कुछ और कर रहे होते तो मतलब इतना टीवी में आते? हाँ, अभी तो आते हैं। 2-3 न्यूज में तो आ गए हम। तो फिर इस बार चुनाव की हवा कैसी चल रही है? आप किसकी तरफ जाएंगे?
किसकी तरफ जाएंगे? बीजेपी आएगा, मैंने बोल दिया ना। अच्छा, बीजेपी आएगा। बीजेपी ने विकास कराया है? हाँ, करा है ना। आपके पड़ोसी बोल रहे हैं नहीं कराया, आप बोल रहे हो कराया है। वो कैसा है मैम, सबकी जुदी जुदी है मान्यता। अच्छा, मतलब आपके पास तो अकाउंट में पैसा आ गया है जो मोदी जी ने वादा किया था। नहीं, पैसा आएगा नहीं आएगा, विकास किया है वो दिखाई दे रहा है, वडनगर में दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो यार कांग्रेस का भी साथ दो, दिल से तो आप मोदी जी के खेलते हैं, पर इस बार दिमाग से खेल के देखिए और कांग्रेस के साथ पंजे पे हाथ मिलाइए। नहीं, पंजे को नहीं मिलाएंगे हम। सर क्या नाम है आपका? आपका नाम प्रहलाद जी है। कैसे हैं आप? आप तो ठीक है। इसी गांव से हो? हाँ, पड़ोसी के गांव से। अच्छा, तो इस बार चुनाव की हवा चल रही है, तो आप किस हवा की तरफ जाना पसंद करेंगे? हाँ, पसंद करेंगे। किस चुनाव, कौन सी पार्टी? हाँ, भाजपा की पार्टी। भाजपा की हाँ, पार्टी। मोदी से पार्टी। अच्छा, मोदी जी ने विकास किया है यहाँ? हाँ, विकास किया है। सारे वादे पूरे किए हैं? हाँ, सारे वादे पूरे किए। गरीबी नहीं है बिल्कुल भी? ना गरीबी नहीं, और रोजगार यहाँ पे कैसा है सबका? रोजगार की भी मिलती है। बेरोजगारी नहीं है यहाँ? रोजगारी में थोड़े दखलगिरी होती है। हाँ, तो कांग्रेस के बारे में आपका क्या मानना है? कांग्रेस को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? कांग्रेस को 40 वर्ष को मौका दिया है, हमको भाजपा पार्टी को मौका देना पड़ेगा। तो भाई अब तक आपने क्षमा बेन और गौरी मैम की तकरार सुनी। हमने कई लोगों के पास गए और हमने जाना कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर कांग्रेस को। देखिए, आदमियों की तो बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ना गौरी मैम से को लेकर चला जाए। हमारे साथ एक ना बड़ा ही अच्छा प्राणी है और बहुत ही लंबा प्राणी है, और एक ऐसा प्राणी है जिसको बोला जाता है राजस्थान और गुजरात का जहाज। वो है ये ऊंट। तो भाई देखिए, इंसान तो बोल सकते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं उनसे सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया ही ली जा सकती है। तो चलिए, मैं जो है इसको खिलाने जा रही हूँ घास, और अगर ये देखिए मोदी समर्थक होगा तो ये घास जरूर खाएगा। तो देखते हैं कि ये मोदी समर्थक है या नहीं है। हाँ भाई, भाई क्षमा बेन की जो दाल है ना वो गल गई है, मतलब ऊंट जो है वो मोदी समर्थक है। क्षमा बेन बीजेपी की समर्थक है। तो भाई देखिए, बीजेपी की घास ना ऊंट बहुत अच्छे से खा रहा है। और अब जो है हम आपको मिलवाएंगे राहुल गांधी समर्थक से। राहुल गांधी समर्थक है हमारी गौरी मैम। आप जरा देखते हैं कि गौरी मैम की घास ऊंट भाई साहब खाते हैं या नहीं खाते। अरे खा ले। ओके, मोदी है, उनका भी विकास देख लो, तुम्हारा भी विकास हो जाएगा। अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा तुमको। मुझे लग रहा है ये मेरे को बहुत गुस्से में देख रहा है और मैं इससे थोड़ा सा दूर होने वाली हूँ। भाई राहुल गांधी की दाल बताओ, मतलब ऊंट भी जो है वो कांग्रेस समर्थकों को पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा खा लो भाई, खा लो। भाई अब क्षमा बेन को तो चटकारे लेने ही है और गौरी मैम के साथ जो है छेड़खानी करनी है। दोस्ती है ठीक है, लेकिन चुनावी तकरार भी हम दोनों की है। तो भाई ऊंट ने तो खा ली है क्षमा बेन की घास और गौरी मैम को कर दिया है टाटा। कोई बात नहीं, अभी और दर्शकों से देखेंगे, जानेंगे किसको चाहिए छूट और कौन बोलता है कितना झूठ। चलिए देखते हैं, आइए। तो लीजिए, आपकी क्षमा बेन गुजराती मेम को लेकर आ गई है उस जगह पर जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी अपनी 5वीं कक्षा से लेकर हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई। गौरी मैम, कैसा लग रहा है स्कूल आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भी बचपन की यादें ताज़ा होती दिख रही हैं यहाँ पे आकर। और आपको बता दें कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल का नाम है महाराजा श्री भगवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल। यही वो स्कूल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो शैक्षिक शिक्षा है उसको प्राप्त किया था। और एक चीज़ है, कहा जाता है कि भाई पीएम मोदी यहाँ पर पढ़े हुए थे तो स्कूल को और अच्छे से बनाना चाहिए, उसको अच्छे से जो है रेनोवेट करना चाहिए। लेकिन इस स्कूल को उसके मूलभूत ढांचे में इसलिए रखा गया है ताकि स्कूल जो है वो स्कूल की तरह ही दिखाई दे। तो चलिए आइए आपको पीएम मोदी का स्कूल दिखाते हैं।
अब आपको दिखाते हैं वो क्लासरूम जहाँ पर बच्चे करते थे पढ़ाई और जहाँ पर अपने पीएम नरेंद्र मोदी करते थे पढ़ाई। तो देखिए वो वक्त कुछ और था, लेकिन हाँ उस वक्त को महसूस किया जा सकता है। और आज गौरी मैम चमा बेन वही करने वाली है, यादों में जाएंगी, अतीत में जाएंगी और थोड़ा सा अज्यूम करने की कल्पना में जाएंगी और कोशिश करेंगी कि ये जानने की जो हमारे पीएम हैं वो कैसे इस स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। आइए। हेलो, हाय, नमस्ते आप सभी को। केम छो? अरे जोर से बोलो, केम छो? देखिए वैसे तो स्कूल में बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन शमा बेन और गुजराती मैम परमिशन लेकर आई हैं, तभी जो है क्लास में बच्चों के साथ वो बातचीत कर रही हैं। और फिलहाल जो है अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, टीचर पढ़ा रही हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त कक्षा में किस चीज की पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ा रही हैं? हाँ, अभी फिलहाल मैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो साइंस का। अच्छा, साइंस का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। भाई मतलब बच्चे जो है अभी साइंस पढ़ रहे हैं। और देखिए शमा बेन को ना साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, तो गुजराती मैम को अगर कुछ पूछना हो तो वो यहाँ के बच्चों से पूछ सकते हैं। भाई पीएम नरेंद्र मोदी का स्कूल है और वहाँ के बच्चे जो है ना होनहार हैं, जिसकी बात आप कर रही थी ना, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात। तो अब आप आई हैं कक्षा में, देख लीजिए कि यहाँ का जो पात है वो कितना चिकना है। चलिए, साइंस के बारे में तो नहीं, बच्चों से थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं और पूछ लेते हैं स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है। बेटा क्या नाम है आपका? आपका नाम? हमारा नाम चौधरी अस्मिता नरसिंह भाई। ज्योति अश्मिता नरसिंह भाई। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? ये स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती टीचर मारते हैं? ना, अच्छे से पढ़ाते। पूरा होमवर्क करके लाते हो? हाँ, पूरा होमवर्क कराते। भाई मेरे टाइम पे तो मैं होमवर्क में तो बहुत कच्ची थी और बहुत मुर्गा बन के पिटी हूँ मैं। अच्छा, मैडम ने क्यों सजा दी? अच्छा, नहीं बात करोगे? अच्छा ये बताओ कि क्या आपको पता है कि आपके स्कूल में कौन पढ़ा हुआ था? हैं? अरे 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 अरे, ये तो जो है वो गड़बड़ हो गई। और क्या नाम है? कार्तिक। हाँ? कार्तिक अरे कार्तिक पूर्णिमा भी होती है। होती है। अच्छा ये बताओ कि आप सिंगर भी हो और तबला भी बजाते हो, तो भाई देखिए हमारे पास संसाधन नहीं है, इसी को हम बना देते हैं तबला, और थोड़ा कुछ इसको बजाओ और हमें सुनाओ। भाई क्लास में ना बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, क्लास में बैट बॉल वगैरह चलता होगा ना? ऐसे ही सुना देता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनाओ। अरे 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 देरा हो बड़ जे पीएम मोदी जोड़े ब्लैक कमांडोज એ બ્લેક કમાન્ડો બનીને એક દાડો અમારા જોડે વિદેશની યાત્રા કરજે સમગ વિદેશની યાત્રા કરવી હોય તો રૂપિયાના પૈસાનો ઠાઠમાલ જોઈએ स्कूल में जब आते हैं ना तो पता है सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? सबसे अच्छा वक्त होता है जब बजती है घंटी। तो चलिए गोरी मैम आपको वो घंटी में दिखाती हूँ, जिसके बाद हो जाती है छुट्टी। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ पीएम मोदी के जन्म स्थल पे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी इस नाम को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं ये घर, ये वही घर है जहां पे नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किलकारी भरी थी। इसी घर से ही नन्हे नरेंद्र मोदी या फिर जिनको कह सकते हैं बाल नरेंद्र की किलकारियों की आवाज सुनाई दी थी। यही है नरेंद्र मोदी का जन्म स्थल, उनकी जन्मभूमि। इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का वो घर जहां पर वो पैदा हुए थे। आजादी के 3 साल बाद यानी 17 सितंबर 1950 के दिन नरेंद्र मोदी का जन्म इसी घर में हुआ था। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर इस घर में जो हमारे पीएम का घर है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या क्या यादें जुड़ी हुई है। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता है और नरेंद्र मोदी का एक और घर है वडनगर में ही।
जी हाँ, वडनगर में ही, जहाँ से वो स्कूल जाया करते थे। क्या नाम है आपका? सोनल मोदी। अच्छा, सोनल मोदी। अरे वाह, मतलब मोदी मोदी पड़ोसी रिश्तेदार। ऐसे ही समझिए। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग जो है पीएम मोदी के घर आए हैं और पीएम मोदी ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में डंका बजा रहे हैं। ऐसे में वडनगर की जनता और उनके पड़ोसी पीएम मोदी को कैसे याद करते हैं? वो हमारे पड़ोस, हमारे नेबर है और वो हमारे गांव का लड़का है, वो इतना बड़ा बन गया, तो हम बच्चों को देते हैं एग्जाम्पल कि आप भी कुछ भी करते हैं तो आप भी बड़ा बन सकते हैं। तो देखिए, जिन दादी की मैं बात कर रही थी ना, जिन्होंने पीएम मोदी के ऐसे कान पकड़े थे बचपन में, वो हैं ये। केम छो? मजा कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपने ना पीएम मोदी को आशीर्वाद तो दिया होगा बचपन में, है ना? तो आज क्षमा बहन के सर पे भी हाथ रख के आशीर्वाद दे दो। बस भाई, मतलब पीएम मोदी को का आशीर्वाद जिनको मिला, मोदी ने तो खूब राख्यो छ, रमाड्यो छ, બહુ તોફાન કરતો તો ખૂબ રમાડેલો છો ભાઈ બેન। અને પછી बोल रही है। अच्छा, क्योंकि भाई देखिए, क्षमा बहन के जो दर्शक है वो हिंदी गुजराती दोनों सुनते हैं, तो भाई क्षमा बहन जो है आपको दोनों ही सुनवाती है। दादी बोलेगी गुजराती और उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेगी उनकी बहू। हाँ दादी, अच्छा ये बताओ, पीएम मोदी के बारे में बचपन में कैसे कान पकड़ी उनका? અરે મોદી તો બહુ તોફાની હતો, બહુ ખાસો ભણવા જાય ને તો દફતર મેલી અને જો મીટિંગ થાય, જો આમ બધું એવું બધું થાય ને તો એ કણો ભણવા બધું જતો રહે ને એ બધી। वो मेरी सास बोल रही है कि बचपन में वो खेलते थे और स्कूल जाते थे और दफ्तर लेके आते थे, जहाँ पे धमाल होती थी वो नरेंद्र भाई पहले पहुँच जाते थे और सुनकर वो घर वापस आ जाते थे। धमा चौकड़ी मचा। ધમા ચકડી તો બહુ કરતા, બહુ। આ જરજ ના રહે। પછી એમના બાપા બોલાવું ને તો સ્ટેશન ઉપર જઈ તો થોડી વાર ચાની ખીટલી લઈને ચા આપી આવું અને પાછા આવું અને પાછું જો મીટિંગ થતી હોય, જો તોફાન થતું હોય એ બધી ભાષણમાં એ રસિયા વધારે હતા। मेरी सास बोल रही है कि जब वो स्कूल के छुट के आते थे तो उसके पापा के साथ वो चाय पे लारी पे जाते थे और चाय बेचते थे, दुकान पे जाके चाय बेचते थे और वापस आते थे। भाई ये थी हीराबा की सहेली और બે બેનપણીઓ, खास सहेली, हीराबा की खास सहेली ખાસ બે બેનપણીઓ મેં હો। और नरेंद्र मोदी का कान खींचने वाली दादी माँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ये तो थी नरेंद्र मोदी के घर की बात और उनके पड़ोसियों ने क्या क्या बताया वो तो आप लोगों ने सुन लिया। चले चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं नरेंद्र मोदी के कुछ अनकहे किस्से। हेलो दोस्तों, तो गुजराती मेम और क्षमा बेन वडनगर घूमते घूमते एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे आ गए हैं जिसका नाम है शर्मिष्ठा लेक। जी हाँ, ये वही लेक है जिसका निर्माण सोलंकी वंश ने करवाया था। और इस लेक का नाम इतना सुंदर शर्मिष्ठा कैसे पड़ा है, इसके बारे में भी क्षमा बेन आपको बताएगी। लेकिन जब वो झील के बीचों बीच पहुंचेगी, वो भी बोट में गोरी मैम के साथ। तो चले गोरी मैम? चलिए चलिए, बिल्कुल। पीएम मोदी के पैतृक गांव यानी वडनगर में गोरी मेम क्षमा बेन के साथ आई हैं और अब हम जा रहे हैं शर्मिष्ठा लेक में और वहां पे हम आपको बताएंगे कि इस लेक की खासियत क्या है। चले चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत घबराते हुए मेरा दिल सहम चुका है और क्षमा बेन तो भाई बहुत ही ज्यादा थ्रिल और एडवेंचर कराए जा रही है मेरे से यहाँ। मेरे पीछे आप सुन रहे हैं स्वच्छ भारत की आवाज और हम इस वक्त हैं वडनगर में पीएम मोदी के पैतृक गांव की शर्मिष्ठा लेक में। और ये लेक अब की नहीं बल्कि सोलंकी वंश के काल से चली आ रही है। और गोरी मैम, आपको पता है इस लेक का नाम शर्मिष्ठा क्यों है?
मैम मुझे तो नहीं पता, पर जैसे कि शमा बहन को बड़ी चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप ही बता दीजिए। शर्मिष्ठा लेक के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सोम वंश थे उनके महाराजा की बेटी का नाम शर्मिष्ठा था, जिसके नाम पर इस लेक का नाम शर्मिष्ठा लेक रखा गया है। आपको बता दें कि ये जो लेक है ये वडनगर में बहुत ही बड़े स्तर पर फैली हुई है और इस लेक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सोमकाल वंश में, या कह सकते हैं कि सोलंकी वंश में इस लेक का जो प्रयोग है वो हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता था। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी बचपन में मगरमच्छ पकड़ के लेके आए थे और यही वो लेक है, यही वो झील है जहाँ से पीएम मोदी ने मगरमच्छ का बच्चा पकड़ा था। और जब वो मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के अपने घर लेकर गए थे और उनकी माँ हीरा बा ने उसको देखा था, उसके बाद हीरा माँ बहुत गुस्सा हुई थी, जिसके बाद फिर पीएम मोदी ने, बाल नरेंद्र मोदी ने लाकर उस मगरमच्छ को इसी तालाब में, इसी झील में फिर से छोड़ दिया था। तो ये था गुजराती मेम का शमा बेन के साथ शर्मिष्ठा लेक का छोटा सा सफर। वैसे गुजराती मेम को शमा बेन के साथ साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करने को तो मिलता है शमा बेन, मजा ही आ गया भाई। तो गुजराती मेम के साथ ये था आज का शमा बेन का सफर। आज शमा बेन ने आपको दिखाया पीएम मोदी का घर, उनका स्कूल और वो जगह जहाँ पर पीएम मोदी चाय बेचा करते थे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नए रंग ढंग रूप और लोगों के रहन सहन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गुजराती मेम और शमा बेन के साथ।